हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। पेज ऑफ, एक्चुअली पेज, बस ये पेज है। 9 ऑफ सन, 5 ऑफ स्टार्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे पेज है। नो, एक्चुअली इस पर सन का सिंबल है, मैं यही चीज़ देख नहीं पाई। ये सन एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में है। सो ये पर्सन बहुत स्वीट हो सकता है जो भी इस वक्त आपके लाइफ में है। ये वीक काफ़ी रोमांटिक गुजरेगा। ये पर्सन आपसे बहुत सारी रोमांटिक बातें करने वाला है। वो चाहेंगे कि आप उन पर ट्रस्ट करें और ये ट्रस्ट वो किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद फिर हमारे पास है 9 ऑफ स्टार्स। तो ये एक सोचने वाली बात होगी कि क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस पे एक रीडिंग भी की है इस वीक के बीच में, तो आप वो भी लिंक चेक कर सकते हैं बिकॉज आपकी इस रीडिंग से भी वो रिलेटेबल लग रहा है। सो ये जो कोई भी है ये आपके क्लोज आना चाहता है बिकॉज उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र हो सकता है। इनफैक्ट ये जो 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि आप एक बहुत इनिशियल फेज़ में है अभी। ओके, मे बी इमोशन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस 2 ऑफ कप्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी नए रिलेशनशिप में हों या ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आप पे क्रश है। अभी तक ये फ्रेंड जोन में ही थे पर अब इससे बाहर आना चाहेंगे, कुछ ज़्यादा चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ। सो ये जो फीलिंग है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है ये आपके मन में हो सकती है, बट फ़िलहाल आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप वेट करेंगे तभी जाके आपको ट्रुथ का पता चलेगा ओवर द टाइम। ओके, जो अभी हो रहा है वो क्लियर नहीं है एंड आपको थोड़ा और वक्त देना चाहिए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले। ओके, हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ भी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से कंटिन्यू हो। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर। आपको ऐसा लग सकता है जैसे इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। लाइक इवन इफ़ आप अगर रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो भी इनकी बातों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन अपने लिए कोई परफेक्शन ढूंढ रहा है। आप ये फील कर सकते हैं कि अगर आप उन्हें चुनते हैं एज अ लवर तो आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़ेगा। इट्स लाइक आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और इस पर्सन को खुश रखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि थोड़ा रुकिए और अपना वक्त लीजिए बिकॉज डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं बेहतर जानना इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ स्टार्स। तो ये जो 5 ऑफ स्टार्स है ये एक तरीके के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से आपको कन्विंस करे इस रिलेशनशिप में आने के लिए, और दूसरी तरफ ये इस बात को भी लेके कंसर्न है कि आप कहीं उन्हें पूरी तरीके से डिकोड ना कर ले। इट्स लाइक ये पर्सन सिर्फ लव ही नहीं चाहता आपसे, और भी इनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं ये इस पर्सन के हिडन इंटेंशंस के भी बारे में बताता है। सो बहुत स्वीट होंगे, बहुत लविंग एंड केयरिंग नज़र आएंगे, बट फिर भी इस पर्सन के इंटेंशन कुछ और हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आपसे प्यार मिलेगा, बल्कि उन्हें एक्सपेक्टेशन होगी और भी चीज़ों की। और अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इट्स लाइक
चाहे ये पर्सन कितना भी स्वीट हो, कितना भी अपने ट्रू इंटेंशंस को छुपाने की कोशिश करे, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपको कोई आइडिया मिल ही जाएगा कि ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है या आपका इंट्यूशन आपको थोड़ा भी इस पर्सन पे डाउट करने को कह रहा है, तो अपना टाइम लीजिए और तब तक आगे मत बढ़िए जब तक कि आप श्योर ना हो जाए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल है। ओके, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स ओवरवेलमिंग हो सकती है। लाइक अगर आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड देखें तो ये पर्सन अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो हो सकता है आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो फोकस करने के लिए, और ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी एक चीज़ पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ फोकस करने के लिए। तो आपको अपना टाइम निकालना चाहिए, एक के बाद एक चीज़ें हैंडल करना चाहिए। आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इसके अंदर ही आपको कुछ अचीव करना है। सो अपने अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स आपके केस में भी कुछ कह रहा है। वो ये कि आपका माइंड और हार्ट दो डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, और आपको टाइम लगेगा ये फिगर आउट करने में कि आपके लिए क्या ठीक है और आपको क्या करना चाहिए, आपका हार्ट को सुनना चाहिए या माइंड को। सो वो टाइम लेना ज़रूरी है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Burning Tower, 10 of Swords, the Fool, and the Sun. Okay. So the Sun है तो चारों आपसे कह रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है। लाइट और वार्मथ का सोर्स है आप, एंड आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। द बर्निंग टावर का कार्ड है, तो वेट कीजिए, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो सकती हैं, पर आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर शेप होगा। ऑल्सो 10 ऑफ स्टार्स है, तो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको इनके बारे में कहीं से। ओके, मे बी कुछ लोग आपको इनके बारे में बता सकते हैं या कुछ ऐसा ही, बट ये ड्रीम्स देख रहे हैं एक फ्यूचर के आपके साथ, तो उन्हें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आप दोनों के रास्ते में आ सकती है। आप उन पर ट्रस्ट करेंगे पूरी तरीके से, उन्हें ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स वो बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे ही करेंगे। बट द फूल का कार्ड एक अलग स्टोरी कह रहा है, यानी आपके अंदर बहुत सारी उथल पुथल मची हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन क्या चाहता है और क्या नहीं, एंड बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको मजबूर करेंगी कोई नया स्टेप लेने के लिए, और अगर ऐसा है तो नया स्टेप लेना ज़रूरी है। इट्स लाइक अगर आप चेंज से डर रहे हैं तो चेंज को अलाउ कीजिए। इट्स लाइक ये चेंज ही आपको बेहतर फ्यूचर देगा। टेम्परेंस सबसे पहले तो चेंज के ही बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, एंड यहाँ पे द बर्निंग टावर का। तो कुछ अचानक से आपके सामने आएगा, उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी, और चेंज अच्छे के लिए ही आ रहा है। हालांकि चेंज हमें चाहिए नहीं होता, कभी कभी इट्स लाइक जो भी सिचुएशन हमारी होती है हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं या हमें लगता है कि यही हमारे लिए बेस्ट है, बट ये चेंज आपको आगे ले जा रहा है अपनी जर्नी पे, और ये चेंज आपको वही देगा जो आपको चाहिए। सो इस चेंज को आने दीजिए, और इस चेंज से डील करने का बस एक ही तरीका है, जैसे जैसे ये चेंज आगे बढ़ रहा है आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फैसले लेते जाइए, एंड आप वहाँ पे होंगे जहाँ आपको होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए अपने अंदर की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। आप एक गाइडिंग लाइट है, आपके अंदर की डिवाइन सोल आपको गाइड कर रही है। ओके, सो अपने डिवाइन सोल को सुन के ना सिर्फ आप बेहतर रास्ते पे जाएंगे, बल्कि वो लोग भी जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपको वॉच कर रहे हैं,
वो भी आपसे इंस्पायर होंगे। तो आप एक लाइट हाउस हैं, खुद को रास्ता दिखा सकते हैं और दूसरों को भी। अपनी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट कीजिए और कॉन्फिडेंट होके फैसले लीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।